ये सीतामढ़ी जिले में इस गिरोह के द्वारा हाल के दिनों में 5-6 घटनाएं एक के बाद एक कारित की गई हैं। सीतामढ़ी पुलिस काफ़ी इन घटनाओं को चुनौतीपूर्ण ढंग से लेकर इनके बारे में आसूचना संकलन कर रही थी। इस गिरोह के द्वारा घटना कारित करने के बाद नेपाल या दिल्ली या अन्य जगहों पे शरण लिया जाता था। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, चूंकि घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद ये क्षेत्र छोड़ के बाहर चले जाते थे, फिर कुछ दिनों बाद घटना को अंजाम देते थे। और कुछ दिन पूर्व एक घटना हुई थी सीतामढ़ी में, जिसमें काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी हुआ था। लोग रोड जाम वगैरह किए थे, काफ़ी आंदोलन भी किए थे। और ऑलमोस्ट हर महीने कोई ना कोई घटना को अंजाम इस गैंग के द्वारा दिया जा रहा था। और ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, ये सुपारी किलर्स थे, सुपारी लेकर हत्याएं करते थे। तो ऐसी भी बात नहीं थी कि किसी से इनकी दुश्मनी है तो उस दुश्मनी के परिप्रेक्ष्य में हत्या करते थे। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे और इन्होंने अपने गिरोह का नाम सिग्मा एंड कंपनी दे रखा था। तो ये एक तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि ये सिग्मा एंड कंपनी से ही संकेत मिलता है कि इनका क्या मंशा रहा होगा। तो ये प्रोफेशनल किलर्स थे और अभी चुनाव का परिदृश्य है पूरे बिहार में, इसलिए चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस गैंग पे हम लोगों ने आसूचना संकलन के लिए काफ़ी प्रयास किया। और कुछ आसूचनाएं मिली थी जिसके आधार पे सीतामढ़ी पुलिस की टीम दिल्ली में कैंप कर रही थी। दिल्ली पुलिस से भी सहयोग प्राप्त करके इनको लोकेट करने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी सिलसिले में इनको इंटरसेप्ट किया जा रहा था, जिसमें मुठभेड़ हुआ है, जिसमें ये चारों मारे गए हैं। और जो वहाँ पर एक अपराधी जो दिल्ली का पता है अमन, तो वही इनको वहाँ पे शरण वगैरह देने की व्यवस्था करता था इस पूरे गैंग को। इस गैंग के और भी सदस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। और पिछले दिनों अनुसंधान के क्रम में पता भी चला था कि इनका प्लान ही है कि पूरा सीतामढ़ी पुलिस को डिस्टर्ब कर देना है, सीतामढ़ी जिला को डिस्टर्ब कर देना है, और ताकि वहाँ के पुलिस पदाधिकारी परेशान हो जाएं। तो इस तरह की मंशा इस गैंग की थी। इसी परिप्रेक्ष्य में घटना हुई। क्या बिहार चुनाव में भी सर इन गैंग का देखिए, जब लगातार हत्याएं कर रहे थे तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये आने वाले जो दिन है चुनाव के पूर्व, इस दौरान इस घटना कारित करने का प्रयास नहीं करते। हो सकता है दिल्ली में बाहर जाकर के प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग जब इनकी हो जाती है तो आकर के फिर अंजाम देते हैं। इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई दिनों से दिल्ली में शरण लिए हुए थे। और गैंग का जो सरगना है रंजन पाठक, उसके द्वारा लगातार हर 15 एवरेज आप देखिएगा तो हर 15-20 दिनों में एक घटना इधर हाल के 3-4 महीने में कारित हुआ है। 6 घटनाएं हुई हैं डुमरा, बाजपट्टी, चोरौत वगैरह वगैरह थाना क्षेत्रों में। तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था, चूँकि लगातार स्ट्राइक कर रहे थे। इसलिए सीतामढ़ी पुलिस काफ़ी चिंतित थी इस गैंग के कारनामों से, और उसी परिप्रेक्ष्य में किसी पुलिस ऑफिशियल अभी पूरी डिटेल्ड जानकारी, अभी चूंकि तड़के सुबह घटना हुई है, पूरी डिटेल जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। डिटेल जानकारी जो घटनास्थल पे पुलिस की टीम है उसके द्वारा ही दी जा सकती है। थैंक यू। आपण मानक भरोसा और विश्वास आमको करिछि सफल। धरित्री ज्वेलर्स धरित्री ज्वेलर्स धरित्री पसंद करती प्रत्येक नारी, प्रत्येक स्त्री। धरित्री ज्वेलर्स, बक्सी बजार, कटक। धरित्री ज्वेलर्स, हाटोतोटा, तालचेर।